नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भारत का आधुनिक इतिहास और भारत के आधुनिक इतिहास को क्रमबद्धता के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने भारत के आधुनिक इतिहास में भारत में 1857 की क्रांति पढ़ी है दोस्तों। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोगों ने ली है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बंगाल विभाजन कंप्लीट पढ़ा है। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग के बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने ली है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है सूरत की फूट 1907। ठीक है, इसी क्रमबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली दरबार। बोलो क्या पढ़ेंगे? दिल्ली दरबार। देखो दोस्तों, जब तक आप लोग पढ़ाई में शामिल नहीं होगे, अंतःक्रियाओं में शामिल नहीं होगे तो पढ़ने का मज़ा नहीं आता और आप लोगों को याद भी नहीं होगा। देखो कोई बात नहीं, आप अकेले देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बोलो पर बोलना ज़रूरी है। ठीक है, दिल्ली दरबार। बोलो कौन सा दरबार पढ़ेंगे? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ सर? 1911 में। पहला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 1911 में। क्यों किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन और एट लास्ट क्या घोषणाएं होती है दिल्ली दरबार में, वो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए दोस्तों, देखो ब्रिटेन के सम्राट थे। कहां के सम्राट दोस्तों? ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन के सम्राट का क्या नाम दोस्तों? जॉर्ज पंचम। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था मैडम मेरी। इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी जॉर्ज पंचम जो है, इनकी पत्नी थी मैडम मेरी। नाम है मैडम मेरी, बाकी थी तो इन्हीं की है। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी जो है जिनका नाम क्या है? मैडम मेरी। ये दोनों भारत आए घूमने के लिए। कहाँ है? भारत। टूर पे आए दोनों। इनके आगमन पर, किनके आगमन पर? जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी के भारत आगमन पर। कहां पर आगमन पर? भारत आगमन पर जिस दरबार का आयोजन हुआ उसी को दिल्ली दरबार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसी को? दिल्ली दरबार कहा जाता है। याद रखोगे? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैडम मेरी के भारत आगमन पर जिस दरबार का आयोजन होता है उसी को दिल्ली दरबार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है दोस्तों 12 दिसंबर 1911। कब होता है? 12 दिसंबर 1911। याद रखने के लिए मैं बता सकता हूं आप लोगों को, 12/12/1911, 12/12/11। याद रखोगे? दिल्ली दरबार का आयोजन 12/12/11 को हुआ था। अब इस दिल्ली दरबार में क्या घोषणा हुई? बहुत महत्वपूर्ण बात है और बहुत बार पूछी जाती है। देखिए, नंबर 1, पहली घोषणा। दिल्ली दरबार की पहली घोषणा कौन से दरबार की? दिल्ली दरबार की पहली घोषणा देखिए आप लोग। नंबर 1, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। पहली घोषणा क्या थी? कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाएगा। बंगाल विभाजन, जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, तो बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया यहां पर। बहुत महत्वपूर्ण बात। दूसरी घोषणा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरी घोषणा, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। दूसरी घोषणा में क्या था? कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहां स्थानांतरित कर दी गई? दिल्ली। बहुत महत्वपूर्ण दोनों घोषणाएं दोस्तों। बंगाल विभाजन रद्द, दिल्ली दरबार 1911 में। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित कर दिया गया था? दिल्ली दरबार के आयोजन में यह घोषणा थी 1911 में। ठीक है, इसका प्रश्न इस तरह से आता है दोस्तों कि 1911 से पहले, कब से पहले? 1911 से पहले, 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? बोलो क्या हुआ करती थी? इस तरह से इसका प्रश्न आता है। ठीक है, चलो घोषणा हो जाती है यहां पर। क्या हो गई? घोषणा। अगले साल जैसे ही नया सत्र चला, नया सत्र कब चलता है?
1 अप्रैल से, वेरी गुड। तो याद रखना अगले वर्ष 1911 तो लास्ट चल रहा था, देखो 12 दिसंबर 1911, यानी कि 1911 तो लास्ट चल रहा था। अगला साल का जो सत्र स्टार्ट होगा यानी कि 1912, 1 अप्रैल 1912 को, वेरी इंपॉर्टेंट। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1912 को राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई? राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई। याद रखोगे? इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, जिसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग। क्या नाम है? लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग इसी समय भारत नहीं आया, जब राजधानी बहस दी ना तभी भारत नहीं आया। राजधानी तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी, पर लॉर्ड हॉर्डिंग इस समय नहीं आया दोस्तों। लॉर्ड हॉर्डिंग कुछ बाद में आया। कब आया बाद में? तो यहां पर भी आप लोग याद रखेंगे। लॉर्ड हॉर्डिंग 23 दिसंबर 1912 को, कब आया? 23 दिसंबर 1912 को अपनी नई राजधानी दिल्ली में एक जुलूस के साथ प्रवेश कर रहा था। किसके साथ प्रवेश कर रहा था? एक जुलूस के साथ प्रवेश कर रहा था। तो ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात रास नहीं आई। रास बिहारी, किसको रास नहीं आई बात? रास बिहारी को ये अच्छा नहीं लगा। रास बिहारी को, रास बिहारी को ये बात अच्छी नहीं लगी और इन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई। किस पर? लॉर्ड हॉर्डिंग पर। रासबिहारी को ये बात अच्छी नहीं लगी और रासबिहारी ने इस लॉर्ड हॉर्डिंग पर एक बम फेंकने की योजना बनाई। रासबिहारी ने अपने साथ 2 लोगों को और साथ लिया जिन पर इनको विश्वास था, जिसमें पहला नाम है बसंत कुमार विश्वास। क्या नाम है दोस्तों? बसंत कुमार विश्वास, जो कि बंगाल से थे। कहाँ के थे? बंगाल से। दूसरे प्रताप सिंह बारहट, जो कि राजस्थान से थे। कहाँ से थे? राजस्थान से। इन दोनों लोगों को साथ लेकर इन्होंने बम फेंकने की योजना बनाई। जैसे ही जुलूस, लॉर्ड हॉर्डिंग का जो जुलूस था, क्या था? जुलूस आ रहा था। तो जैसे ही जुलूस चांदनी चौक में पहुंचा, कहाँ पहुंचा? चांदनी चौक में। ये तीनों लोग जो है, ये क्रांतिकारी जो है, ये चढ़ जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक की छत पर। किस पर चढ़ जाते हैं? पंजाब नेशनल बैंक की छत पर चढ़ जाते हैं और यहाँ से बम फेंकते हैं। ये बैंक का नाम भी बहुत बार आता है दोस्तों। ये जो क्रांतिकारी है कौन सी बैंक पर चढ़े थे? पंजाब नेशनल बैंक की छत पर चढ़ गए और इस छत से इन्होंने जुलूस के ऊपर बम फेंका। ये बम फेंक दिया। क्या फेंका? बम। तो इस कहा जाता है कि बम फेंका, पर बम लॉर्ड हॉर्डिंग को नहीं लगा, ये इसके ऊपर नहीं गिरा। बम फेंकने पर लॉर्ड हॉर्डिंग की मृत्यु नहीं हुई। इसका एक अंगरक्षक था, ये बच गया। इसका अंगरक्षक था जिसका नाम था महावीर। क्या नाम था? महावीर। महावीर मारा गया। याद रखें भाई, इन्होंने बम फेंका जुलूस के ऊपर और जुलूस के ऊपर बम फेंका तो लॉर्ड हॉर्डिंग तो बच गया, पर मर कौन गया? महावीर, जो इसका अंगरक्षक था। दोस्तों इसी को होर्डिंग बम कांड या दिल्ली बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को दिल्ली बम कांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली बम कांड के नाम से, या फिर आप होर्डिंग बम कांड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? होर्डिंग बम कांड भी कह सकते हो।
ठीक है। ये था दिल्ली दरबार। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं सारी, आप लोग एक बार रिपीट करें सारी चीज़ों को 1-2 बार, तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद आप लोगों को जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ विशेष पर अगर आप लोगों ने ये क्लियर कर लिया तो यूँ सोचिए कि आप लोग एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। फिर आप लोगों की इच्छा पड़े तो और जगह देख लेना, पर अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी या फिर कुछ और अच्छा पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। पर आप लोगों को बस सहयोग चाहिए थोड़ा सा, और सहयोग यही कि आप लोग कमेंट करें, आप लोग लाइक करें, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।